नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3। हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ा है और नेचर ऑफ रूट के बारे में पढ़ा है और इसी चीज को हम अभी आगे क्वेश्चन नंबर 3 में लेके चलने वाले हैं। तो अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज इसके पहले वाले वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे रोज अपलोड होने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है लिखा है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स के हमें नेचर बताने हैं। तो उसके लिए भी हमें क्या करना होता है, सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हियर a इज इक्वल टू 1 क्योंकि x के सामने कुछ नहीं है तो 1, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 4। तो डिस्क्रिमिनेंट हमें फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट को हम इस ग्रीक लेटर से भी डिनोट करते हैं, ट्रायंगल जैसा दिखता है जिसे डेल्टा कहा जाता है। तो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो भाई इसमें अब हम abc की वैल्यूज पुटअप करेंगे। तो b की वैल्यू हमारे पास -4 है। तो लिखेंगे यहां पर -4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है 4। तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस वाले नंबर का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो स्क्वायर पॉजिटिव में ही होता है, तो आ जाएगा 16 माइनस यहां पर ये 4 जा यहां पर हो जाएगा भाई 16 और 16 1 जा 16, तो ये 16 ही रहेगा, मतलब ये हो जाएगा 0। तो यहां पर जो डिस्क्रिमिनेंट है डेल्टा है वो हमें 0 मिलता है। तो हमें पता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है, डेल्टा अगर 0 है तो नेचर ऑफ द रूट क्या होगा, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब चलिए सेकंड सॉल्व करते हैं, इसे भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। लिखेंगे कंपेयर विथ ax square plus bx plus c is equal to 0. Here a is equal to 2, b is equal to -7 and c is equal to 2. So discriminant is equal to, यहाँ पे discriminant delta is equals to b square minus 4ac। तो भाई b की वैल्यू यहां पर है -7, तो -7 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय a मीन्स 2 एंड c ऑल्सो 2। ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस 49, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहां से माइनस हो जाएगा। अब देखिए 49 माइनस 16 हम करेंगे इज इक्वल टू 49 माइनस 16, तो ये हो जाएगा भाई 9 माइनस 6 3, 4 माइनस 1 3। तो यहां पर हमें डेल्टा मिल गया भाई 33। तो यहां पर देखिए डेल्टा जो है वो 33 है। 33 एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब ये 0 से बड़ा है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है तो लिखते हैं नेचर ऑफ द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो ये जो रूट्स होंगे वो रियल और अनइक्वल होंगे। उसके बाद थर्ड सॉल्व करते हैं। लिखा है m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे कंपेयर विथ
ax square plus bx plus c is equal to 0. तो here a is equal to 1 क्योंकि m के साथ कुछ नहीं यहाँ पे, तो 1 होगा. b is equal to 2 एंड c is equal to 9. तो डिस्क्रिमिनेंट हमें निकालना है. डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. देखिए बी स्क्वायर, भाई बी स्क्वायर मतलब होगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a इज 1 और c जो है ये 9 है. तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, तो होगा माइनस 36. तो इससे आ जाएगा माइनस 32. देखिए यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जो है हमें माइनस 32 मिला है और माइनस 32 ये 0 से भी छोटा नंबर है. तो जो नंबर 0 से भी छोटा होगा उसके लिए आएगा नेचर ऑफ द रूट्स आर नॉट रियल. मतलब ये जो रूट्स होंगे ये नॉट रियल कहलाएंगे. तो इस तरह से ये बड़े ही सिंपल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है. अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट. फिर हम करते हैं नेक्स्ट. तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर लिख कर रखे हुए. तो आइए सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन कहता है कि फॉर्म्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द रूट्स गिवन बिलो. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये रूट है जो दिए हुए और इन रूट की मदद से हमें इक्वेशन बनानी है. तो लिखेंगे लेट द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा. तो देयरफॉर भाई यहां पर अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4. लिखेंगे सम ऑफ द रूट. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सम ऑफ द रूट, या फिर डायरेक्ट ऐसा लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा. ये हो गया सम ऑफ द रूट. तो सम ऑफ द रूट मतलब 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4. ये हमें सम ऑफ द रूट मिल गया. उसके बाद लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा. तो ये हो जाएगा 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0. तो इसके लिए जो हमें इक्वेशन की जरूरत है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0. अब लिखेंगे भाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट की वैल्यू मिली है हमें 4 और साथ में ये एक्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट मिला हमें 0 इज इक्वल टू 0. तो ये हो गई हमारी इक्वेशन फॉर्म. इस तरह से इसे करना था. अब आइए थर्ड सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन सेम ऐसे लिखेंगे लेट द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा. अल्फा और बीटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है. तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 3 ले लेंगे एंड भाई बीटा इज इक्वल टू हम ले लेंगे -10. तो यहां पे लिखेंगे सम ऑफ द रूट. सम ऑफ द रूट मतलब 3 प्लस ये आएगा -10. इसका मतलब ये हो जाएगा 3 - 10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7 मतलब -7. इसके बाद लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट. प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय -10 तो हो जाएगा 3 10 जा 30. तो ये आएगा भाई -30. तो देखिए सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमें मिल गया है. लिखेंगे यहां पर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ द रूट के बदले -7. ओके, तो ये माइनस फॉर्मूले का है
और साथ में इसकी वैल्यू जो है ये -7 है, तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे x, और ये जो है अल्फा इंटू बीटा ये भी प्लस फॉर्मूले का और ये माइनस में है, तो लिखेंगे -10 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x माइनस प्लस -10 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से बन गई है हमारी इक्वेशन। चलिए अब आते हैं थर्ड पर, सॉल्यूशन। लेट द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/2। करेंगे सम ऑफ द रूट, मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा भाई 1/2 प्लस -1/2। ओके, क्योंकि b की वैल्यू माइनस में। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 -1/2। तो देखिए एक प्लस में एक माइनस में, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा 0। अब यहां लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ दी रूट, तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2। इसका मतलब ये देखिए इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा और वैल्यू माइनस में, तो माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है। 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, तो -1/4। तो यहां पर लिखेंगे हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है x² माइनस सम ऑफ द रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। तो भाई x² माइनस सम ऑफ द रूट मिला हमें 0x और ये मिला -1/4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है रूट, ये मतलब ये हमें मिली रूट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद आएंगे हम फोर्थ सॉल्व करेंगे। तो चलिए फोर्थ सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। एक मिनट, इसे हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं x² माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे लेट द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस √5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस √5। इस तरह से ले लिया गया है। अब यहां पर लिखेंगे सम ऑफ द रूट, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा भाई 2 माइनस √5 प्लस 2 प्लस √5। तो देखिए यहां पर देखिए ये प्लस √5 माइनस √5 कैंसिल हो जाएगा और हमें यहां वैल्यू मिलेगी 2 + 2 4। तो सम ऑफ द रूट मिला हमें 4। अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 माइनस √5। ओके, और ये आ जाएगा 2 प्लस √5। अब देखिए इनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखो a प्लस बी a माइनस बी इस तरह से मिल रहा है हमें। जैसे कि भी हमें फॉर्मूला पता है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी और
a माइनस बी, ये फॉर्मूला पता है। इसी की मदद से ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। अब इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो भाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और रूट माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये तो माइनस है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 5। लिखिए 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा -1। तो लिखेंगे यहां पर जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर भाई सम ऑफ द रूट हमें मिला है 4, तो ये माइनस, इसके बदले 4, ये और ये एक्स, और ये है -1, तो यहां लिखेंगे हम -1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था। ये सभी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भी बहुत आसान है इनका। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक अ स्क्रीनशॉट। आइए दोस्तों अब एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों 5th क्वेश्चन जो है ये स्टार वाला क्वेश्चन है और अभी हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन है सम ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड के इफ इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पर जो कंडीशन है सम ऑफ द रूट, मतलब इक्वेशन के जो रूट्स है जिसे हम अल्फा और बीटा लेते हैं, उनका सम प्रोडक्ट का दुगना है, उन्हीं के प्रोडक्ट का दुगना, ये उसकी कंडीशन है और ये इक्वेशन है और हमें k फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे गिवन इक्वेशन जो है भाई वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पर ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू है। लिखेंगे कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे भाई a इज इक्वल टू x के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, b इज इक्वल टू हो जाएगा -4k एंड c इज इक्वल टू k प्लस 3। अब देखिए यहां पर जो इक्वेशन हमने ले लिया है, पर अब हमें रूट की बात, यहां पर रूट की बात की जा रही है, तो लेंगे लेट द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, और इसके जो रूट है, इस रूट के बारे में जो कंडीशन है वो लिखेंगे। ओके, कंडीशन क्या है भाई, सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू डबल देयर प्रोडक्ट। ओके, तो सम ऑफ द रूट है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या है, अपने प्रोडक्ट का दुगना, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा इंटू बीटा। मतलब इन दोनों का अगर सम करें तो इसका सम मल्टीप्लाई से 2 गुना ज्यादा है, ये कंडीशन है। अब हमें पता है, वी नो दैट सम ऑफ द रूट होता है माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए होता है। तो अब देखिए इसमें ये जो हमें मिली है इसको हम दे देंगे, इसको इसमें हम इसकी वैल्यूज रखेंगे। तो लिखेंगे सम ऑफ द रूट, यहां पे पहले लिख लेता हूं मैं, इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू है भाई अल्फा प्लस बीटा की माइनस बी अपॉन ए, 2 अल्फा इंटू बीटा है सी अपॉन ए। ओके, तो देखिए इस ए को उधर शिफ्ट करेंगे, इसको उधर शिफ्ट करेंगे, दोनों अपॉन में, या फिर इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली इसको कट कर सकते हैं। अब बचता है माइनस बी इज इक्वल टू 2c।
अब इनकी वैल्यू रख देते हैं भाई माइनस बी। बी क्या है हमारे पास, बी है -4k, तो ये माइनस जैसा का वैसा बी के बदले -4k इज इक्वल टू 2। सी हमारे पास है k+3, तो मल्टीप्लाई लिखेंगे k+3। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ब्रैकेट के बाहर ये सिर्फ 4k रह जाएगा, इधर आएगा 2k+3। आगे सॉल्व करेंगे, 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4k/2 इज इक्वल टू k+3। 2 से 4 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 2k इज इक्वल टू k+3। k को इधर शिफ्ट कर दो, ये प्लस में है तो इसके साथ माइनस हो जाएगा, तो 2k - k इज इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पे 2k है, यहाँ पे 1k है, 2k में से 1k माइनस हुआ तो 1k बचेगा, ये आ गया k इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से बहुत इजी इसका सॉल्यूशन है, इस तरह से इसे सॉल्व करना था। हमने क्या किया भाई, हमें कंडीशन दी है कि जो सम ऑफ द रूट है वो प्रोडक्ट का दुगना है, ओके, और हमें इक्वेशन दी है। तो सबसे पहले हमने लिखा भी जो हमारे पास इक्वेशन दी है उसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लिया, जिससे हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई। उसके बाद हमने लिखा लेट द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा और बीटा ये वैल्यू ले ली हमने। अब हमें कंडीशन पता है सम ऑफ द रूट जो है वो दुगना है उसके प्रोडक्ट से, तो ये उसकी कंडीशन बन गई, इस कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन बन गई। अब हमें पता है कि सम ऑफ द रूट मतलब होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है c/a। तो बस हमने इस इक्वेशन में इनकी वैल्यूज रख दी और इस तरह से हमने k की वैल्यू फाइंड की। तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में जो 5th क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लिखा है अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ इक्वेशन y² - 2y - 7 = 0, और हमें फाइंड करना है α² + β² और α³ + β³। ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इसे सॉल्व करने के लिए हमें जो इंडाइसेस में दिए हुए फॉर्मूले उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आप सभी को फॉर्मूले पता है भाई, हमें पता है कि a + b होल स्क्वायर का मतलब होता है a² + b² + 2ab, मतलब इसे हम ऐसा लिखते हैं a² + 2ab + b²। तो मैं a और b को साथ में लिख रहा हूं, इस वैल्यू को उधर लिख रहा हूं, ओके। उसके बाद अब देखिए इससे आप एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं, a² + b²। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2ab को उधर अगर इधर शिफ्ट कर दे तो 2ab माइनस में आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा a + b होल स्क्वायर - 2ab। तो इसका फॉर्मूला बनेगा a + b होल स्क्वायर - 2ab, ओके। उसके बाद हमें एक फॉर्मूला पता है a - b होल स्क्वायर, तो उसके लिए फॉर्मूला है a² + b² - 2ab। इसमें फिर से a² + b² का एक और फॉर्मूला बनता है a² + b² = ये हो जाएगा a - b होल स्क्वायर, और ये इधर शिफ्ट होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2ab। उसके बाद हमें ये पता है a + b होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। ये होता है a + b होल क्यूब का फॉर्मूला। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, a³ + b³ का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इधर ही रख देते हैं और इसको इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये वैल्यू वैसी रहेगी, इस वैल्यू में माइनस लग जाएगा, तो इसकी वैल्यू बनेगी a + b होल क्यूब - 3ab × a + b। अब हमें ये भी पता है a - b होल क्यूब, तो भाई इससे क्या हो जाएगा, इसके लगता है a³ - b³ - 3ab इन ब्रैकेट a - b, ये है इसका फॉर्मूला। तो अगर हमें a³ - b³ का फॉर्मूला निकालना है तो इस वैल्यू को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा a - b होल क्यूब, ये तो जैसे कि वैसा रहेगा, इसको
लेफ्ट हैंड में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस प्लस में आ जाएगा, तो हो जाएगा 3ab a माइनस बी। तो आइए अब a और b में a के बदले अल्फा और b के बदले बीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा 2a इंटू बी। तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा। फिर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिससे बनेगा भाई अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। उसके बाद ए माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। उसके बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इसके बाद इसके बदले रखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, मतलब ये वाली वैल्यू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, मतलब हो जाएगा भाई अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद फिर लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा। अब इसकी वैल्यू लेंगे अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। और बचा ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। ओके, तो देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, इनके फॉर्मूले की मदद से हमने अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले यहां पर निकाल लिए। अब इन्हीं फॉर्मूले की मदद से जो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉर्मूले, ये 9 फॉर्मूले अब आगे हमें काम आने। तो आइए अब 6th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6th क्वेश्चन में पहला दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और दूसरा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब देखिए इसके ये जो फॉर्मूला, ये जो है वैल्यूज, इसका फॉर्मूला है हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहां पर लगा लेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो हमें इक्वेशन दी है, वो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो इक्वेशन है गिवन इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसी का मतलब यहां पर इसे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो भाई यहां पे मिलेगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 7। अब हम लिखेंगे सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू माइनस 2 और ये अपॉन में 1, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2। तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट मिल गया हमें 2। अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये होता है c अपॉन ए। c है माइनस 7 और a है 1, तो ये आ गया माइनस 7। तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की हमें वैल्यू मिल चुकी है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो देखिए यहां पर सम ऑफ द रूट क्या मिला हमें 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 और अल्फा इंटू बीटा हमें मिला माइनस 7, तो 2 का स्क्वायर हो गया भाई 4 और ये हो गया माइनस 2 इंटू माइनस 7 माइनस 40 सॉरी प्लस 40, तो ये आ गया 18। तो यहां पर देखिए पहली जो वैल्यू है वो हमारी फाइंड आउट हो चुकी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 18।
अब देखिए, अब हमें सेकेंड वाला सॉल्व करना है, ये फर्स्ट वाला था। अब सेकेंड वाला है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या है हमारे पास, देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ये है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये दिया हुआ है। अब यहां पर देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 2, तो 2 का क्यूब, ये 3, और अल्फा इंटू बीटा है -7, है ना, सम ऑफ द रूट 2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट -7, और साथ में इस पूरी वैल्यू का मल्टीप्लाई है सम ऑफ द रूट के साथ, मतलब 2 के साथ। तो यहां पर होगा 2 का क्यूब हो जाएगा 8, -3 इंटू -7 प्लस 21, और 21 और ये 2 मल्टीप्लाई में है, 8 प्लस 21 इंटू 2 हो जाएगा भाई 42, और 42 प्लस 8 हो जाता है 50। तो देखिए हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी यहां पर मिल जाता है। तो देखिए बहुत इजी सॉल्यूशन है। ओके, स्टार वाला है पर स्टार जैसा तो कुछ भी नहीं है, बस एक ही कंसेप्ट है, हमें ये पता होना चाहिए। अगर आपको a प्लस बी होल स्क्वायर, ओके, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, अगर ये 4 चीजें पता है तो आप उससे ये 8-9 चीजें बना सकते हो। ओके, तो अगर आप इसे लिखना चाहते हो तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो आइए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 इक्वेशन दी हुई है, इसमें 2 सब क्वेश्चन है, और दिया हुआ है द रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। मतलब इसके जो रूट है वो रियल है और इक्वल है। जब देखो रूट नेचर्स जो होते हैं, रूट के नेचर यहाँ पे दिए हुए कि भाई वो रियल एंड इक्वल है। तो रियल एंड इक्वल कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 के बराबर होता है, तो ही रूट के नेचर रियल और इक्वल होते हैं। ओके, ये कंडीशन दी है, तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू निकालनी है, फाइंड k। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसे कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 12। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन कहता है रूट ऑफ द इक्वेशन, ईच ऑफ द इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन के भी रूट रियल एंड इक्वल होंगे। तो लिखेंगे रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। इसके जो रूट है भाई वो रियल एंड इक्वल है, देयरफॉर, या फिर लिखेंगे सो दैट डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम डेल्टा कहते हैं, इज इक्वल टू 0। तो फिर डिस्क्रिमिनेंट यहां पर 0 हो जाएगा। इसी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ऐसा ये बोल रहे हैं। ओके, तो अब इसी वैल्यू में ये सारी वैल्यूज हम रखने वाले हैं। तो b की वैल्यू है k का स्क्वायर, 4 एज इट इज, a मीन्स है 3 एंड c इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस भाई यहाँ पे हो जाएगा 4 3 जा 12, और 12 इंटू 12 144, आ जाएगा माइनस 144 इज इक्वल टू 0। इसे हम उधर शिफ्ट कर देंगे, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 144, स्क्वायर उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो स्क्वायर उधर शिफ्ट हो गया तो वो स्क्वायर से रूट बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 144। और जब भी वैल्यू रूट के अंदर जाती है तो उसके सामने प्लस माइनस लग जाता है, तो यहाँ पर k इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 12। इसी का मतलब ऐसे लिख सकते हैं भाई k इज इक्वल टू 12, k इज इक्वल टू माइनस 12। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट ऐसे इसे भी अपना आंसर समझ सकते हैं। देखिए बहुत इजी था। अब इसे देखेंगे, सबसे पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा k x इंटू एक्स,
मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा kx²। उसके बाद माइनस kx इंटू 2 तो आ जाएगा भाई 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां पर a इज इक्वल टू आएगा k, b इज इक्वल टू माइनस 2k एंड c इज इक्वल टू 6। अब लिखा है कि रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। जो इक्वेशन है इसके रूट रियल एंड इक्वल है, सो दैट डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम डेल्टा कहते हैं, ये हो जाएगा 0। ओके, तो इसी को बोलते हैं हम b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट यानी होता है b² माइनस 4ac। तो डेल्टा 0 तो b² माइनस 4ac 0 होगा। तो इसमें वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू है भाई माइनस 2k, इसका होल स्क्वायर माइनस ये साथ में 4, a की वैल्यू है हमारे पास k एंड c की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 0। तो 2k का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4k² माइनस आ जाएगा 4 6 जा 24k इज इक्वल टू 0। इसे हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो 4k² इज इक्वल टू प्लस 24k हो जाएगा, माइनस राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर k² है। ओके, तो यहाँ पर हम k² यही रखते हैं, लिखते हैं 24k अपॉन 4। तो 4 से जो है 24 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो k² इज इक्वल टू 6k। अब यहां पर देखिए इस k को मैं इधर शिफ्ट करता हूं, इस k को k² इज इक्वल टू 6, इस ये k मल्टीप्लाई में इधर शिफ्ट कर दूं तो डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ पे k² है तो k² को ऐसा लिख सकते हैं k मल्टीप्लाई बाय k से ये कैंसिल, तो यहां पर मिल जाता है k इज इक्वल टू 6। तो देखिए इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 2.5 यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो के बारे में बताएं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि हमारे रोज अपलोड होने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें और हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। थैंक यू।